तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ के बारे में। तो अब तक के हमने जो फोरियर सीरीज़ डिस्कस किया उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़, मतलब जिसमें हमने सिंथेसिस इक्वेशन कंसीडर किया था, एनालिसिस इक्वेशन कंसीडर किया था। तो ये जो फोरियर सीरीज़ होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़। तो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ है इसमें से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ है इसमें से हम लोग एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहला डिस्कस करेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ है इसमें से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ को ऑब्टेन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कोई कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ होगी उसमें से हम लोग एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ को ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है सिंथेसिस इक्वेशन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ए के हमें इंडिकेट करता है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये जो सिंथेसिस इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ बोल रहे हैं। तो इसका अगर हम लोग एक्सपेंशन कंसिडर करें तो के की जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। तो मान लेते हैं एक सीरीज़ है जो कि माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आ रही है। तो अभी हम लोग के की जगह क्या पुट करेंगे, मतलब सीरीज़ है, सबसे पहला के की जगह हम लोग पुट करते हैं -5। तो यहाँ पर यहाँ पर हमें -5 पुट करना होगा और यहाँ पर भी -5 हमें मिला a-5 e टू दी पावर -j5 ओमेगा नॉट टी। प्लस साइन के की जगह पुट करना है -4, यहाँ पर भी -4 हमें मिल जाए a-4 e टू दी पावर -j4 ओमेगा नॉट टी। और ये पूरी जो सीरीज़ है वो माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आ रही है। प्लस साइन के की जगह पुट करना है -3, यहाँ पर भी पुट करेंगे -3 हमें मिल जाए a-3 e टू दी पावर -j3 ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ है उसका हम लोग एक्सपेंशन कंसीडर कर रहे हैं। प्लस साइन के की जगह -2, यहाँ पर भी हम लोग पुट कर देंगे -2, तो हमें क्या मिल जाएगा a-2 e टू दी पावर -j2 ओमेगा नॉट टी। प्लस साइन के की जगह -1, यहाँ पर भी -1 मिल जाएगा a-1 e टू दी पावर -j ओमेगा नॉट टी। प्लस साइन के की जगह जब हम लोग 0 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, e टू दी पावर 0 है 1 के बराबर में हो जाएगा 1 इंटू a0 हमें मिल जाएगा a0। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये a0, ये हमें इंडिकेट करता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिग्नल को इंटीग्रेट करना होता है एक पर्टिकुलर लिमिट के अंडर में, और उसे हमें टाइम पीरियड के साथ डिवाइड कर देना होता है, जिसकी वजह से हमें वो सिग्नल की एवरेज वैल्यू मिल जाती है। अभी हम लोग क्या पुट करेंगे, के की जगह पुट करेंगे 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा a1 e टू दी पावर j ओमेगा नॉट टी। प्लस साइन के की जगह 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, हमें मिल जाएगा a2 e टू दी पावर j2 ओमेगा नॉट टी। 2j भी आप कंसिडर कर सकते हो, मैंने आगे पीछे लिख दिया a2 e टू दी पावर j2 ओमेगा नॉट टी। प्लस साइन के की जगह पुट करेंगे 3, यहाँ पर भी पुट कर देंगे 3, हमें मिल जाएगा a3 e टू दी पावर j3 ओमेगा नॉट टी। प्लस साइन के की जगह 4, यहाँ पर भी आ जाएगा 4, हमें मिल जाएगा a4 e टू दी पावर j4 ओमेगा नॉट टी। प्लस साइन के की जगह 5, यहाँ पर भी आ जाएगा 5, तो हमें मिल जाएगा a5 e टू दी पावर j5 ओमेगा नॉट टी। और ये पूरी जो सीरीज़ होगी वो कहाँ तक के जाएंगी, प्लस इन्फिनिटी तक के जाएंगी। तो यहाँ पर ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हमने किसका कंसिडर किया, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कोई दो टर्म कंसिडर कर लेते हैं। हमने ये वाला टर्म कंसिडर किया और यहाँ पर ये वाला टर्म कंसिडर किया, बहुत हद तक क्लियर है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक, और यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक। ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, और a-2 e टू दी पावर -j2 ओमेगा नॉट टी हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक। सिमिलरली a3 e टू दी पावर j3 ओमेगा नॉट टी हमें इंडिकेट कर रहा है थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, a-3 e टू दी पावर -j3 ओमेगा नॉट टी ये हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक। a4 e टू दी पावर j4 ओमेगा नॉट टी हमें इंडिकेट कर रहा है फोर्थ ऑर्डर हार्मोनिक, a-4 e टू दी पावर -j4 ओमेगा नॉट टी हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस फोर्थ ऑर्डर हार्मोनिक। a5 e टू दी पावर j5 ओमेगा नॉट टी हमें इंडिकेट कर रहा है फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक, a-5 e टू दी पावर -j5 ओमेगा नॉट टी हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक। मतलब ये जितने भी जो टर्म है वो हार्मोनिकली रिलेटेड है, राइट। अलग अलग हार्मोनिक्स आपको यहाँ पर देखने मिल रही है, बहुत हद तक क्लियर है। तो हमने यहाँ पर दो टर्म कंसीडर किया, a1 e टू दी पावर जी ओमेगा नॉट टी, और यहाँ से ये a-1 e टू दी पावर जी ओमेगा नॉट टी। दोनों को हमने कंसीडर किया, दोनों को हमने यहाँ पर लिखा a1 e टू दी पावर जी ओमेगा नॉट टी प्लस a-1 e टू दी पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी। तो हम लोग केस 1 एज्यूम कर लेते हैं, जिसमें जो a1 और जो a-1 होगा किसके बराबर में होगा। हमने केस 1 एज्यूम किया है जिसमें जो a1 और जो a-1 और a-1 ये किसके बराबर में, 1 के बराबर में। तो हमें क्या मिल जाएगा 1 इंटू ई टू दी पावर जी ओमेगा नॉट टी हमें मिल जाएगा e टू दी पावर जी ओमेगा नॉट टी। प्लस साइन यहाँ पर भी 1 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी हमें मिल जाएगा e टू दी पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी।
ये पूरे को हम लोग 2 के साथ डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जी ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी, डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पूरा जो हमने जो कंसिडर किया ये किसके बराबर में होगा, ये बराबर में होगा एक कोसाइन फंक्शन के, ये पूरा बराबर में होगा कोसाइन फंक्शन के। बहुत हद तक के क्लियर है। यहाँ पर ये प्लस साइन एग्जिस्ट करिए और यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये पूरा बराबर में होगा कोसाइन फंक्शन के। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग दूसरा केस एज्यूम कर लेते हैं A1 और जो A-1 है, जो A1 है मतलब ये जो A1 है वो 1 के बराबर में और जो A-1 है वो किसके बराबर में, -1 के। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट करें और यहाँ पर अगर हम लोग -1 पुट करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जी ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर हमें जो मिल रहा है ई टू दी पावर जी ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी। अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरे को हम लोग 2j के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जी ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी, डिनोमिनेटर में 2j और ये पूरे को हमने 2j के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर हमें 2j मिल रहा है और न्यूमरेटर में माइनस साइन, तो ये जो पूरा जो रिलेशन होगा किसके बराबर में होगा, एक साइन फंक्शन के बराबर में होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर मैं सीधा कंक्लूजन की बात करूँ तो आप अगर कोई ऐसे टर्म को कंसिडर करते हो, ये वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव में और ये वाला जो टर्म है वो नेगेटिव में, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आप ऐसे कोई 2 टर्म का आप कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हैं, मतलब A1 ई टू दी पावर जी ओमेगा नॉट टी, A-1 ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ से आपको एक साइन फंक्शन मिल रहा है और कोसाइन फंक्शन मिल रहा है। सिमिलरली A2 ई टू दी पावर J2 ओमेगा नॉट टी, A-2 ई टू दी पावर माइनस J2 ओमेगा नॉट टी, ये दोनों को अगर हम लोग कंसिडर करें, वंस अगेन हमें साइन का फंक्शन मिलेगा, कोसाइन का फंक्शन मिलेगा। A-3 ई टू दी पावर माइनस J3 ओमेगा नॉट टी, A3 ई टू दी पावर J3 ओमेगा नॉट टी, ये दोनों को अगर हम लोग कंसिडर करें तो वंस अगेन हमें साइन का फंक्शन और कोसाइन का फंक्शन मिलेगा। A-4 ई टू दी पावर माइनस J4 ओमेगा नॉट टी और A4 ई टू दी पावर J4 ओमेगा नॉट टी, ये दोनों को कंसिडर करें तो फिर से हमें साइन का फंक्शन और कोसाइन का फंक्शन मिलेगा। A-5 ई टू दी पावर माइनस J5 ओमेगा नॉट टी, A5 ई टू दी पावर J5 ओमेगा नॉट टी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कंसिडर करें तो हमें साइन का फंक्शन और कोसाइन का फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो हमने जो एक्सपेंशन जो कंसिडर किया है एक्सपोनेंशियल, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये हमने जो एक्सपेंशन जो कंसिडर किया है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ का, यहाँ से हमें एक साइन का फंक्शन मिल रहा है और एक कोसाइन का फंक्शन मिल रहा है और हमें अलग अलग हार्मोनिक्स मिल रही है, राइट, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंशन को एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, ये जो A0 है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं A0, जो कि हमें इंडिकेट करता है एवरेज वैल्यू, प्लस साइन हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, कोसाइन का टर्म मिल रहा है अलग अलग हार्मोनिक वाला और साइन का टर्म मिल रहा है अलग अलग हार्मोनिक वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं कोसाइन टर्म ऑफ डिफरेंट हार्मोनिक प्लस साइन टर्म, या फिर बोल सकते हैं साइन फंक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोनिक। इसको हम लोग फर्दर मैथमेटिकली लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू A0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा, राइट, इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा। सिमिलरली यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी और यहाँ पर n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी पुट करो ये पूरे रिलेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरे रिलेशन में जब हम लोग n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी पुट करेंगे और ये वाले रिलेशन में जब हम लोग n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अगेन आपको ये एक्सपेंशन मिलेगा और ये जो एक्सपेंशन होगा वो बराबर में होगा ये सिंथेसिस इक्वेशन के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने जो लिखा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू A0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिंथेसिस इक्वेशन। तो ये जो फोरियर सीरीज़ होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़, और ये जो फोरियर सीरीज़ होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ हमें कहाँ से मिल रही है, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ में से ही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ मिल रही है। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ में से ही हमें एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ मिलेगी। तो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ होते हैं वो दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ है उसका हम लोग एक्सपेंशन कंसिडर करेंगे और हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि जो A0 होता है वो किसके बराबर में होता है, जो A0 होता है वो बराबर में होता है 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x ऑफ t dt। और यहाँ पर ये जो an हमने जो कंसिडर किया ये an किसके बराबर में होता है, ये जो an होता है वो बराबर में होता है 2/t इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x ऑफ t इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट t dt। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जो bn जो कंसिडर किया है ये bn किसके बराबर में होता है, जो bn होता है
वो बराबर में होता है 2/t इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t x ऑफ t साइन एन ओमेगा नॉट t dt। तो ये तीनों को अभी हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो a नॉट है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ये जो a नॉट होता है उसके रिलेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंशन कंसिडर करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ का, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़। तो यहाँ पर ये जो a नॉट है उसको हमने एज इट इज़ लिखा प्लस साइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो n की जो लिमिट है वो है 1 to इन्फिनिटी। तो सबसे पहले ये n की जगह पुट करेंगे 1 तो हमें मिल जाएगा, n की जगह जब हम लोग 1 पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा a1 cos ओमेगा नॉट t प्लस साइन। यहाँ पर ये जो n है इसकी जगह पुट कर देंगे 2 और यहाँ पर भी पुट कर देंगे 2, हमें मिल जाएगा a2 cos 2 ओमेगा नॉट t प्लस साइन। यहाँ पर ये n की जगह पुट कर देंगे 3, यहाँ पर भी ये कर्सर की टिप n की जगह पुट कर देंगे 3, हमें मिल जाएगा a3 cos 3 ओमेगा नॉट t प्लस साइन। ये n की जगह पुट कर देंगे 4, यहाँ पर भी n की जगह पुट कर देंगे 4, हमें मिल जाएगा a4 cos 4 ओमेगा नॉट t। और ये पूरी जो सीरीज़ होगी वो इन्फिनिटी तक के जाएंगी, राइट। सिमिलरली अभी इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर ये n की जगह पुट करेंगे 1 तो हमें क्या मिल जाएगा b1 sin 1 ओमेगा नॉट t प्लस साइन n की जगह पुट कर देंगे 2, n की जगह पुट कर देंगे 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। एक्चुअली साइन n ओमेगा नॉट t है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ पर हमने n नहीं कंसिडर किया, साइन n ओमेगा नॉट t। तो यहाँ पर भी जब हम लोग n की जगह 2 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा b2 sin 2 ओमेगा नॉट t, n की जगह 3 पुट करना है b3 sin 3 ओमेगा नॉट t। और ये पूरी जो सीरीज़ होगी वो इन्फिनिटी तक के जाएंगे और इन्फिनिटी पर हमें जो टर्म जो मिलेगा साइन वाला वो मिलेगा bn sin n ओमेगा नॉट t। और सिमिलरली यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था पूरी जो सीरीज़ होगी कोसाइन वाली सीरीज़ ये पूरी इन्फिनिटी पर जाएंगी और इन्फिनिटी पर जो कोसाइन वाला जो टर्म होगा ये n की जगह पुट कर देंगे n और यहाँ पर भी n तो हमें मिल जाएगा an cos n ओमेगा नॉट t। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को। यहाँ पर ये जो पूरा जो एक्सपेंशन है इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी फॉर कंप्लीट टाइम पीरियड। ये एक्स ऑफ टी और ये जो पूरा जो एक्सपेंशन है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम देखें आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी भी सिग्नल को और वो जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है अगर वो टाइम पीरियड के इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में होती है तो उस केस में जो इंटीग्रल होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है और उतनी ही नेगेटिव वैल्यू होती है, हैंस जो इंटीग्रल होता है वो ज़ीरो होता है। अगर हम लोग किसी सिग्नल को इंटीग्रेट कर रहे टाइम पीरियड के इंटीजर मल्टीपल के लिए जैसे कि 2t 3t 4t तो उस केस में वो जो इंटीग्रेशन होता है वो ज़ीरो के बराबर में होता है, वो जो इंटीग्रल होता है वो ज़ीरो के बराबर में होता है। जैसे कि इंटीग्रेशन साइन ओमेगा नॉट t dt जो लिमिट है वो है 0 से t, तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन एन ओमेगा नॉट t कॉस एन ओमेगा नॉट t dt इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ये पूरे को इंटीग्रेट करें तो जो इंटीग्रल होगा वो 0 के बराबर में हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा नॉट t dt इसको हम लोग इंटीग्रेट करें 0 से t तक तो उस केस में जो इंटीग्रल होगा वो 0 के बराबर में होगा। मतलब अगर हम लोग टाइम पीरियड के इंटीजर मल्टीपल के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी भी सिग्नल को तो उस केस में जो इंटीग्रल होगा वो 0 के बराबर में होगा। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल भी हम लोग कुछ कंसिडर करेंगे, ये तो हमने मैथमेटिकली समझा, मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला ये जो एक्स ऑफ टी है इसको हम लोग ये दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है और जो राइट हैंड साइड में पूरा जो एक्सपेंशन है दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो ये एक्स ऑफ टी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डी टी के रेस्पेक्ट में और जो लिमिट होगी वो होगी 0 to t, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल एक्स ऑफ टी इंटू डी टी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t इक्वल टू की साइन। अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, अब ये जो a नॉट है उसको भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर करें, इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है, लिमिट होगी 0 to t और यहाँ पर हमने कंसिडर किया डी टी। अभी आ जाते ये वाले टर्म पर, ओमेगा नॉट का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइम पीरियड कितना होगा वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओमेगा नॉट का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर जो ओमेगा नॉट का जो कोएफिशिएंट है वो है 2, यहाँ पर ओमेगा नॉट का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पर ओमेगा नॉट का कोएफिशिएंट 4। तो यहाँ पर हमें जो टाइम पीरियड जो मिलेगा वो हमें मिलेगा t/2, यहाँ पर हमें टाइम पीरियड t/3, यहाँ पर हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड t/4 और यहाँ पर हमें टाइम पीरियड जो मिलेगा वो मिलेगा t। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसके लिए हमें जो टाइम पीरियड जो मिलेगा वो मिलेगा t टाइम पीरियड। मतलब t टाइम पीरियड में जो सिग्नल होगा वो अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा और यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो कितना है वो है t/2। टाइम पीरियड t/2 है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो t टाइम पीरियड है इसमें जो सिग्नल होगा वो अपना 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। सेम t टाइम पीरियड में जो सिग्नल होगा वो अपना कुछ इस तरीके से 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो टाइम पीरियड है वो कितना है वो है t/3, तो t टाइम पीरियड में जो सिग्नल होगा वो अपने 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टी टाइम पीरियड में जो सिग्नल होगा वो अपने 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, 1 ऑसिलेशन 2 ऑसिलेशन और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 ऑसिलेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे 0 मिल जाएगा।
यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो मिल जाएगा। हमने इसके बारे में एजिया एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल वे में हमने डिस्कस किया है। तो अगर हम लोग इसका मतलब ये जितने भी टर्म को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो ये सारा का सारा जो इंटीग्रल होगा वो जीरो के बराबर में होगा, राइट। ये सारा का सारा इंटीग्रल जीरो के बराबर में होगा। ये सारा का सारा जो इंटीग्रल होगा वो जीरो के बराबर में होगा। क्यों जीरो के बराबर में होगा? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो रीज़न है वो सेम है। 1 सेकेंड आई एम रिपीटिंग। सिग्नल को अगर हम लोग टाइम पीरियड के इंटीजर वैल्यू के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो जो इंटीग्रल होता है वो जीरो होता है। यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है टी, सिग्नल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। टाइम पीरियड है 2, टाइम पीरियड t/2 है। इसका मतलब टी टाइम पीरियड में सिग्नल 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। 2 ऑसिलेशन हमने डिस्कस किया था, एक पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल आपको जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है? t/3। इसका मतलब टी टाइम पीरियड में सिग्नल अपने 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। टी टाइम पीरियड में सिग्नल अपने 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। पॉजिटिव वैल्यू हमें कितने बार मिलेंगी? 3 बार मिलेंगी। नेगेटिव वैल्यू 3 बार मिलेंगी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और पूरे को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते तो इंटीग्रल आपको जीरो मिलेगा। यहाँ पर आप अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग समझने के लिए और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। हम लोग सेम चीज़, हम एरिया बराबर में, सिग्नल का जो एरिया है हमने डिस्कस किया है, सिग्नल का जो एरिया है वो बराबर में, एक पॉजिटिव एरिया है दूसरा नेगेटिव एरिया है, दोनों को आप इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या आउटकम आएगा? आपका आउटकम जीरो आएगा या फिर नॉन जीरो आएगा? ऑब्वियसली जीरो आएगा, क्योंकि जो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है मगर वैल्यूज़ अलग अलग है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो जो आउटकम जो निकल के आएगा वो जीरो आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो ये पूरा जो इंटीग्रल होगा वो जीरो के बराबर में होगा, राइट। हमें क्या मिल जाएगा? a0 मिल जाएगा, और इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा 0 से t, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया dt। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें, a0 को हम लोग बाहर ले लेंगे, हमें मिल जाएगा dt का इंटीग्रेशन। dt का इंटीग्रेशन होगा t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। लिमिट को हम लोग पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a0 इंटू टी। तो हमें क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन x ऑफ टी इंटू डी टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। ये पूरा जो इंटीग्रल होगा बराबर में होगा a0 इंटू टी के। तो यहाँ पर इसको हम लोग फर्दर अरेंज करके लिख सकते हैं, a0 इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t x ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ पर हमें मिल गया a0 के लिए रिलेशन। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमें इंडिकेट कर रहा है सिग्नल की एवरेज वैल्यू। हमने डिस्कस किया एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया कंसिडर करना होता है और उसको हमें टाइम पीरियड से डिवाइड करना होता है, जिसकी वजह से हमें एवरेज वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये हमें क्या बोल रहा है, ये मैथमेटिकल रिलेशन आपको क्या बोल रहा है? फिजिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग जो मैथमेटिकल रिलेशन कंसिडर करते हैं वो हमें कुछ सिग्निफाई करता है, उसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है, वो हमें कुछ इंडिकेट करता है। और वो मैथमेटिकल रिलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग नहीं समझे तो वो मैथमेटिकल रिलेशन वेरिएबल और ऑपरेटर्स बन के रह जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ टी सिग्नल को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें 0 से t टाइम पीरियड के बीच, और पूरे को अगर हम लोग पूरे को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और पूरे को, और जो हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा उसको अगर हम लोग t टाइम पीरियड के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगी? a0 की वैल्यू मिल जाएंगी, मतलब एवरेज वैल्यू मिल जाएंगी। तो सिग्नल का हमें एरिया इंटीग्रेट करना है। एक्स ऑफ टी सिग्नल को इंटीग्रेट करें 0 से t तो हमें क्या मिल जाएगा? सिग्नल का एरिया मिल जाएगा। और पूरे को हमें किससे डिवाइड करना है? t टाइम पीरियड से, तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू के कॉन्सेप्ट में भी हमने ये डिस्कस किया था, एरिया अपॉन टाइम पीरियड हमें इंडिकेट करता है एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर हमने a0 के लिए रिलेशन कंसीडर किया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो an और जो bn है दोनों के लिए हम लोग रिलेशन कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें an के लिए हमें रिलेशन ऑब्टेन करना है, तो ये an के लिए रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें जो एक्सपेंशन हमें जो दिखाई दे रहा है x ऑफ t के साथ हम लोग cos n ओमेगा नॉट टी dt को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t, और ये पूरा जो एक्सपेंशन है, ये जितना भी जो एक्सपेंशन है सारे के सारे हमें जो टर्म जो दिखाई दे रहे हैं, कोसाइन वाले टर्म, साइन वाले टर्म, जितने भी हमें टर्म जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के साथ हम लोग cos n ओमेगा नॉट टी dt को मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t के बीच में। मतलब यहाँ पर ये जो a0 है इसके साथ हम लोग cos n ओमेगा नॉट टी dt को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t टाइम पीरियड के बीच। इसके साथ हम लोग cos n ओमेगा नॉट टी dt को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t के बीच। a2 cos 2 ओमेगा नॉट टी, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे cos n ओमेगा नॉट टी को, और पूरे को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t के बीच।
A3 cos 3 ओमेगा नॉट टी, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे cos n ओमेगा नॉट टी डी टी को, और हम लोग पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t। सिमिलरली ये पूरी सीरीज चलते जाएंगी। साइन वाले के टर्म के साथ भी हम लोग वही करेंगे, साइन वाले टर्म के साथ भी cos n ओमेगा नॉट टी डी टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t के बीच। तो अगर हम लोग देखें हमें कुछ इस तरीके से रिलेशन निकल के आएगा, इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t x ऑफ t cos n ओमेगा नॉट टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t a नॉट cos n ओमेगा नॉट t डी टी प्लस साइन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t a1 cos ओमेगा नॉट t cos n ओमेगा नॉट t। और ये पूरी जो सीरीज़ होगी वो इन्फिनिटी तक के जाएंगे, और इन्फिनिटी पर हमें क्या मिलता है cos n ओमेगा नॉट t। तो इसके साथ भी हम लोग cos n ओमेगा नॉट t को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t टाइम पीरियड के बीच। ये सारे जो इंटीग्रल हो गए, ये इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, ये जो इंटीग्रल होगा वो एज इट इज़ होगा। इक्वल टू की साइन, ये इक्वल टू की साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? सेम रीज़न है, टाइम पीरियड के अगर इंटीजर मल्टीपल के लिए अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रल 0 होता है। और हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन साइन एन ओमेगा नॉट टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से t के बीच में, तो ये जो इंटीग्रल होता है वो 0 होता है। या फिर उसका उल्टा कंसिडर करें, कॉस एन ओमेगा नॉट टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, पूरे को इंटीग्रेट करते हैं 0 से t टाइम पीरियड के बीच में, तो इंटीग्रल होता है 0। तो यहाँ पर सेम कंडीशन एप्लीकेबल है, पूरा इंटीग्रल 0 होगा। मगर एट दी लास्ट हमें जो इंटीग्रल जो मिल रहा है ए एन कॉस ओमेगा नॉट टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी, ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि अगर हम लोग देखें ए एन कॉस ओमेगा नॉट टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मिल जाए ए एन कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। तो ये जो ए एन होगा वो एज इट इज़ होगा कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 एन ओमेगा नॉट टी और डिनोमिनेटर में 2। इसको हम लोग फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं ए एन अपॉन 2 प्लस ए एन कॉस 2 एन ओमेगा नॉट टी और डिनोमिनेटर में 2। यहाँ पर ये दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t टाइम पीरियड के बीच में, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t ए एन अपॉन 2 इंटू डी टी प्लस साइन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t ए एन कॉस स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टी और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया 2। अगेन ये जो इंटीग्रल होगा वो 0 के बराबर में होगा, राइट। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे ए एन अपॉन 2, इसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, डी टी का लिमिट होगी 0 से t। तो डी टी का इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, तो हमें मिल जाएगा ए एन, और यहाँ पर t की जगह पुट कर देंगे लिमिट, हमें मिल जाएगा t माइनस 0। ए एन अपॉन 2 ये एज इट इज़ होगा, t की जगह हम लोग लिमिट पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा t माइनस 0। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ए एन अपॉन 2 इंटू टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ये पूरा 0 हो गया था, और ये पूरा जो इंटीग्रल है वो बराबर में किसके बराबर में? ए एन अपॉन 2 इंटू टी के। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेंगे ए एन अपॉन 2 इंटू टी। इसको हम लोग फर्दर अरेंज करके लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 2 अपॉन टी इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी एक्स ऑफ टी इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी टी टी। तो यहाँ पर ये जो ए एन है इसके लिए हमें रिलेशन मिल गया है जो कि है ये। तो ए एन के लिए हमें जो रिलेशन मिला उसमें हमें क्या करना है, जो एक्स ऑफ टी है उसे हमें कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी के साथ मल्टीप्लाई करके पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t के बीच में, और पूरे को डिवाइड कर देंगे t के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा? जो ए एन है उसके लिए हमें वैल्यू मिल जाएंगी। सिमिलरली बी एन के लिए हम लोग रिलेशन कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बी एन है इसके लिए रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमें जो एक्सपेंशन जो दिखाई दे रहा है, ये एक्सपेंशन में हम लोग साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सभी टर्म के साथ, जैसे कि हमने पहला किया, और सभी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t तक। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पर किया था सेम हमें वही करना है। तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए नॉट साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ए नॉट के साथ हमने साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी को मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, और लिमिट है 0 से t प्लस साइन इंटीग्रेशन ए वन कॉस 1 ओमेगा नॉट टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस साइन इंटीग्रेशन ए टू कॉस 2 ओमेगा नॉट टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस साइन, और ये पूरी जो सीरीज़ होगी वो इन्फिनिटी तक के जाएंगे। इन्फिनिटी पर हमें मिला ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो कोसाइन वाला जो टर्म है, ये जो कोसाइन वाला जो टर्म है, कोसाइन वाला फंक्शन, इसके साथ हमने साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी को मल्टीप्लाई करते गया। कोसाइन वाले फंक्शन के साथ हमने साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी को हमने मल्टीप्लाई करते गया। अभी हम लोग साइन वाले टर्म के साथ, यहाँ पर ये जो साइन वाला जो टर्म हमें जो दिखाई दे रहा है,
ये साइन वाले टर्म के साथ हम लोग साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इस साइन वाले टर्म के साथ हम लोग साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा B1 साइन 1 ओमेगा नॉट साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। यहाँ पर हमने डी टी नहीं कंसिडर किया मगर डी टी होगा, और इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी प्लस साइन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी B2 साइन 2 ओमेगा नॉट टी साइन एन ओमेगा नॉट टी। और ये पूरी जो सीरीज़ होगी वो इन्फिनिटी तक के जाएंगे। इन्फिनिटी पर हमें मिलेगा BN साइन एन ओमेगा नॉट टी साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी। सिमिलरली ये पूरा जो इंटीग्रल होगा, पूरा इंटीग्रल सारा का सारा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, पूरा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। मगर ये वाला जो इंटीग्रल है B1 साइन एन ओमेगा नॉट टी साइन एन ओमेगा नॉट टी, ये हमें मिल जाएगा B1 साइन स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टी। दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा BN साइन स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टी। BN को हमने एज इट इज़ रखा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 एन ओमेगा नॉट टी और डिनोमिनेटर में 2। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं BN अपॉन 2, इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे BN अपॉन 2 माइनस BN कॉस स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टी और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया 2। यहाँ पर इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल की लिमिट 0 से t, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन BN अपॉन 2 इंटू डी टी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t माइनस साइन इंटीग्रेशन BN कॉस स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टी डी टी और डिनोमिनेटर में 2 इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। यहाँ पर ये जो इंटीग्रल होगा वो 0 के बराबर में होगा जैसे कि हमने डिस्कस किया था। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा BN अपॉन 2, उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, dt को इंटीग्रेट कर देंगे, हमें मिल जाएगा BN अपॉन 2 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया dt। ये dt को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो हमें मिल जाएगा t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, तो हमें मिल जाएगा BN अपॉन 2 t माइनस 0, तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा BN अपॉन 2 इंटू टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला तो इंटीग्रल एज इट इज़ होगा, ये वाला जो इंटीग्रल होगा वो एज इट इज़ होगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हमें मिल जाएगा BN अपॉन 2 इंटू टी, तो हमें मिल जाएगा BN अपॉन 2 इंटू टी। इसको हम लोग फर्दर अरेंज करके लिख सकते हैं BN इज इक्वल टू 2 अपॉन टी इंटीग्रल x ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी, यहाँ साइन ओमेगा नॉट टी नहीं होगा, साइन एन ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया dt, और यहाँ पर ये लोअर लिमिट 0 होगी और जो अपर लिमिट होगी वो होगी 2 t होगी। तो x ऑफ टी को अगर हम लोग साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी के साथ मल्टीप्लाई कर दे और पूरे को इंटीग्रेट कर दे 0 से t टाइम पीरियड के बीच, और आउटकम को अगर हम लोग t के साथ डिवाइड कर दे तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, जो BN होगा उसके लिए हमें मिल जाएगा रिलेशन। हमें क्या करना है, x ऑफ टी को साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी के साथ मल्टीप्लाई करना है, पूरे को इंटीग्रेट करना है, उसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में होगा t, तो हमें आउटकम किसके लिए मिल जाएगा, BN के लिए। तो ये होता है BN के लिए रिलेशन, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये होता है AN के लिए रिलेशन, और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो A नॉट के लिए जो रिलेशन होता है वो ये वाला रिलेशन होता है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ और एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ में हमने क्या डिस्कस किया, जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ होती है दोनों इंटर रिलेटेड होती है। एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ में से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ में से हम लोग एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वाला भी एग्जांपल कंसिडर कर ही लेते हैं किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ में से एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ को ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ में से हम लोग एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ को ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ कंसीडर किया है। जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के बदले हमने कंसिडर किया है सी के, जो कि है फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट e टू दी पावर j के ओमेगा नॉट टी। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी और डिनोमिनेटर में 2। बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी और डिनोमिनेटर में 2j। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ में से हमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ को ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी, ये बराबर में होगा ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी और डिनोमिनेटर में हमने कंसीडर किया 2।
तो इसके जगह हमें पुट करना है ये वाला पूरा रिलेशन, और जब इसके जगह हम लोग ये वाला रिलेशन पुट करेंगे तो जो an/2 होगा उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ये जो 2 है जैसे हमने डिस्कस किया, इसके जगह हमें पुट करना है e⁻jn⍵0t, ये वाला टर्म और डिनोमिनेटर में 2। तो जब हम लोग इसके जगह ये वाला पूरा रिलेशन हम लोग पुट कर देंगे तो जो an और जो 2 होगा उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो उसको हमने बाहर ले लिया और हमें क्या मिलेगा e⁻j⍵0t प्लस e⁻−jn⍵0t। फिर उसके बाद ये हमने समेशन कंसिडर किया, समेशन n=1 bn sin n⍵0t के जगह पुट कर सकते हैं e⁻jn⍵0t माइनस e⁻−jn⍵0t और डिनोमिनेटर में 2j। तो यहाँ पर इसके जगह हमें क्या पुट करना है, इसके जगह हमें पुट करना है ये वाला पूरा रिलेशन, और जब इसके जगह हम लोग ये वाला रिलेशन पुट करेंगे तो जो bn और जो 2j होगा उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो bn और 2j को हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में हमें मिलेगा e⁻jn⍵0t माइनस e⁻−jn⍵0t। तो हमें मिल जाएगा x(t)a0 प्लस समेशन n=1 यहाँ पर ये an/2 और ये जो bn/2j है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया साइमल्टेनियसली an/2 प्लस bn/2j, और यहाँ पर e⁻j⍵0nt एक्चुअली ये jn⍵0t होगा, तो आगे पीछे हमने लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। e⁻jn⍵0t और ये e⁻jn⍵0t दोनों 2 बार है तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक बार e⁻jn⍵0t प्लस साइन, ये समेशन n=1 हमने कंसिडर किया। ये सेम रिलेशन हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे मगर जो प्लस साइन होगी वो माइनस साइन होगी, मतलब ये जो प्लस साइन होगी वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये मैं आपको इसके पीछे जैसे कि ये मैं एकदम सिंपल वर्ड में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 2j तो यहाँ पर भी 2j होगा, मगर यहाँ पर हमने j कंसिडर नहीं किया है, मगर bn/2j मिलेगा, डू रिमेंबर दैट। और यहाँ पर e⁻−jn⍵0t e⁻−jn⍵0t दोनों 2 बार है तो उसको हमने यहाँ पर एक बार कंसिडर किया e⁻−jn⍵0t। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x(t)a0 प्लस समेशन n=1 यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें an/2 प्लस bn/2j, तो यहाँ से जो हाफ है हमें हाफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो जो हाफ है उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे और ये जो j है उसको हम लोग न्यूमरेटर में भेज देंगे तो ये -j हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा -j और हमें bn मिलेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमें मिल जाएगा an-jbn, तो मिल जाएगा an-jbn। हमने क्या किया, जो हाफ है उसको हमने कॉमन आउट किया, j को न्यूमरेटर में भेज दिया जिसकी वजह से j माइनस हो जाएगा, तो मिल जाएगा -j/bn, तो मिल जाएगा -jbn। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर जब j को हम लोग न्यूमरेटर में भेज देंगे तो वो बन जाएगा -j और प्लस और माइनस हमें मिल जाएगा माइनस, तो मिल जाएगा an-jbn। और e⁻jn⍵0t उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया प्लस साइन समेशन n=1 यहाँ से भी हमने हाफ को बाहर ले लिया, और सिमिलरली j को हम लोग न्यूमरेटर में भेजेंगे तो -j बन जाएगा, -j और ये माइनस साइन हमें मिल जाएंगी प्लस, तो मिल जाएगा an प्लस jbn। और ये e⁻−jn⍵0t उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हाफ an-jbn, इसके लिए जो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं cn, और इसके लिए जो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट है उसको हमने कंसिडर कर लिया c-n। तो मिल जाएगा x(t)a0 प्लस समेशन n=1 cn e⁻jn⍵0t प्लस समेशन n=1 c-n e⁻−jn⍵0t। तो जो सेम जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया x(t)a0 प्लस समेशन, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, दिस कर्सर इज नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। x(t)a0 प्लस समेशन n=1 cn इंटू e⁻jn⍵0t प्लस समेशन n=1 c-n e⁻−jn⍵0t। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बहुत हद तक के क्लियर है कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, आपको नहीं समझा तो इसको हम लोग आगे करते हैं एक्सपांड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये दोनों जो है, ये दोनों जो समेशन है, ये दोनों जो टर्म है n=1 cn e⁻jn⍵0t समेशन n=1 c-n e⁻−jn⍵0t, ये दोनों जो समेशन वाले जो टर्म होंगे वो दोनों बराबर में रहेंगे, और दोनों अगर बराबर में होते तो दोनों में से हम लोग कोई भी एक कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दोनों कैसा बराबर में रहेंगे, अभी तो बराबर में है नहीं, ये दोनों को हम लोग बराबर में बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ये वाले टर्म को कंसिडर कर लेते हैं, ये वाले टर्म को, यहाँ पर जो n की जो लिमिट है वो है 1 से इन्फिनिटी, तो कंसिडर कर लेते हैं -n जो कि बराबर में p के, और n की लिमिट अगर +1 से प्लस इन्फिनिटी होती है तो जो -n की जो लिमिट होगी वो -1 से -इन्फिनिटी होगी। हमने कंसिडर किया -n p के बराबर में,
और अगर n के लिए लिमिट +1 से प्लस इन्फिनिटी होती है, n के लिए लिमिट +1 से प्लस इन्फिनिटी होती है, तो -n के लिए जो लिमिट होगी वो -1 से माइनस इन्फिनिटी होगी, एज सिंपल एज दैट। और हमने कंसिडर किया जो -n है वो p के बराबर में, तो यहाँ पर ये -n की जगह हम लोग पुट कर देंगे p, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक की होगी, -1 से माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पर भी आ जाएगा p -n किसके बराबर में, p के, और यहाँ पर भी आ जाएगा p -n किसके बराबर में, p के। तो हमें मिल जाएगा समेशन n इज इक्वल टू -1 समेशन p इज इक्वल टू -1 टू इन्फिनिटी cp e⁻ jp ω0t या फिर pj ω0t। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो लिमिट है वो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। यहाँ पर जो लिमिट है वो है 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो लिमिट है वो है -1 से माइनस इन्फिनिटी, -1 से माइनस इन्फिनिटी। तो ये वाले केस में जो लिमिट है वो है हम लोग बोल सकते हैं -इन्फिनिटी से -1, और ये वाले केस में जो लिमिट है वो है +इन्फिनिटी से +1। इन शॉर्ट जो लिमिट है वो है -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर में होने वाले, और यहाँ पर हम लोग जो लिमिट होगी वो होगी -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राइट, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट होगी, और ये दोनों में से हम लोग कोई भी एक टर्म को कंसिडर करेंगे। जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया, आपको नहीं समझा यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आपको इतना पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। यहाँ पर जो लिमिट है वो है -1 से माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो लिमिट है वो है 1 से इन्फिनिटी। इन शॉर्ट जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राइट, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया जो लिमिट है वो है -1 से माइनस इन्फिनिटी, तो -1 से माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर हमने कंसिडर किया। यहाँ पर जो लिमिट है वो है 1 से इन्फिनिटी, तो +1 से प्लस इन्फिनिटी कंसिडर किया। तो ओवरऑल जो लिमिट होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट जो कंसिडर करेंगे वो होगी -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये दोनों जो टर्म है वो सेम है। हम लोग दोनों में से कोई भी एक कंसिडर कर सकते हैं, या तो ये वाला कंसिडर कर सकते हैं या तो ये वाला, तो हम लोग ये वाला कंसिडर करेंगे। तो हमें मिल जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू, और ये a नॉट होगा इसको हम लोग हटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा समेशन n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी cn e⁻j n ω0t। तो यहाँ पर बहुत अच्छे के क्लियर है कि जो रिलेशन होता है वो किसके लिए होता है, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ दी गई थी। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ में से हमने एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ को ऑब्टेन किया।